खतियान दादा के नाम रसीद भी उन्हीं की कट रही है, फिर भी सगे मामा ने पुश्तैनी जमीन कैसे बेच दी। और उससे भी बड़ा सवाल, बिना सही कागजात के अंचल कार्यालय ने उसका दाखिल खारिज कैसे कर दिया। अपनों के धोखे और सिस्टम की मिली भगत की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बिहार में आज भी किसी की पुश्तैनी जमीन पर ऐसे ही कब्जा कर लिया जाता है? क्या रिश्तेदारी के नाम पर ही भरोसे का गला घोंट दिया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पब्लिक न्यूज और आज हम आपको वैशाली जिले के पातेपुर से एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी कानून व्यवस्था और अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि रिश्तों की कई सच्चाई भी सामने लाता है। ये कहानी है पातेपुर थाना क्षेत्र के बढ़िया तुर्की गांव के रहने वाले संजय कुमार की। संजय का दावा है कि उनके दादाजी के नाम की खतियानी जमीन, जिसका खाता नंबर 277 है और खेसरा नंबर 2080 है, कुल जमीन 19 डिसमल है, जो आज भी रिकॉर्ड में इस जमीन पर उनके दादा और उनके भाइयों के नाम पर दर्ज है और रसीदें भी कट रही है। लेकिन उसी जमीन को उनके सगे मामा राम लगन राय ने बिना किसी अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन की बिक्री हुई उसमें से करीब 1.5 कट्ठा जमीन 2016-17 में नंदू राय के नाम के व्यक्ति को बेची गई। हैरानी की बात तो यह है कि अंचल कार्यालय की मेहरबानी से उस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया और रसीद भी कटने लगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन मूल रूप से संजय के दादा के नाम पर थी तो वंशावली या सहमति की ये दाखिल खारिज हुआ कैसे? जब साल 2023 में संजय कुमार को इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक लगी और अपने मामा से कागजात मांगने पहुंचे तो उन्हें न्याय की जगह गालियां और धमकियां मिली। आरोप है कि राम लगन राय और उनके परिवार वालों ने संजय को लाठी लेकर दौड़ाया, यानी एक तरफ जमीन पर कब्जा और दूसरी तरफ डराने धमकाने का खेल। न्याय की आस में पीड़ित ने अंचल कार्यालय के चक्कर काटे, सीओ साहब से गुहार लगाई, धारा 144 भी लगवाई और केस भी किया। लेकिन सिस्टम की सुस्त चाल देखिए। अधिकारियों का कहना है कि जब तक ऊपर से कोई नोटिस नहीं आएगा कोई कागज नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रिया की इस मकर जाल में एक पीड़ित की पुश्तैनी जमीन फंसी हुई है। अब सबसे बड़े सवाल उठते हैं, अगर जमीन आज भी खतियानी रिकॉर्ड में पीड़ित के परिवार के नाम पर है और रसीद भी उन्हीं के नाम से कट रही है तो रजिस्ट्री कैसे हुई? बिना सही कागजात के दाखिल खारिज कैसे कर दिया गया? क्या ये सिर्फ एक परिवार का विवाद है या फिर सिस्टम की बड़ी खामी का एक जीता जागता उदाहरण? संजय कुमार की साफ मांग है कि पातेपुर प्रशासन और संबंधित अंचल अधिकारी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। जो भी इस फर्जीवाड़े में दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक जागता है और क्या एक पीड़ित परिवार को उसका हक मिल पाता है या फिर ये मामला सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा। आइए सुनाते हैं पीड़ित की बयान। क्या विवाद है आपका? मेरा ज़मीनी विवाद है, जैसे मेरा दादाजी का नाम से ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है और कोई गांव का ही व्यक्ति हड़प के और दूसरे को मतलब हाथे बेच दिया है। कोई गांव का व्यक्ति या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके सगे संबंधी लगते हैं? वो जिस आदमी ने बेचा है ना वो मेरा मामा हुआ। हाँ, नाम क्या है उनका? राम लगन राय। कहाँ पे घर हुआ? बरढीहा पेट्रोल पंप से पहले। अच्छा, जमीन का खाता खेसरा बताइए। खाता है 277 और खेसरा है 2080। कैसे बेच दिए, किस आधार से बेचे? और जमाबंदी है 276 और मतलब शुरू से ही वही लोग का पकड़ में था, कब्जे में था। अच्छा, और उसके बदले में मतलब हमारा दादाजी और वही ज़मीन समझ के कोई दूसरा को धैले थे। और जब वो लोग के पता चला, मिस्टेक हो गई थी। हाँ, मिस्टेक से जब वो लोग के पता चला तो अपना ले लिया और जब अपना खोजे तो फिर आप अपना खोजने लगे? हाँ, अपना खोजने लगे तो पता चला कि मेरा ही मामा जिसे अपना नाम पता न कैसे करवा लिया। अब उसका जवाब तो वही देगा। पेपर जो निकाले हैं जमीन का तो किसके नाम से शो करता है? मेरा दादाजी 3 भाई है, तीनों भाई के नाम से खतियानी ज़मीन है। उन्हीं के नाम शो करता है। हाँ, अभी तक अप टू डेट रसीद भी मेरा नाम दादाजी का नाम से कर रहा है। अभी तक देख सकते हैं पूरा एकदम अप टू डेट। इधर घुमाइए, दिखाइए एक बार। अप टू डेट रसीद पूरा अप टू डेट। और अच्छा, जब जमीन कितना है टोटल सो बताइए। ज़मीन है 19 डिसमिल, 19 के 19 अभी मेरे नाम पर शेष बता रहा है। अच्छा, और जब उनसे पूछने गए, कागज़ खोजने की मांग की, आपका है तो हमको कागज़ दिखाइए, तो हम लोग का चाचा जी के मतलब पूरा एकदम लाठी उठी लेके दौड़े मारने के लिए। कौन दौड़े? और राम लगन राय और अभद्र गाली मतलब दिए। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, इनसे थोड़ा कमज़ोर टाइप के आदमी है वो, ऐसे बोल से बहुत दबंग है। उनका गांव में भी लोग जानता है, पहले बहुत दबंग थे, लेकिन शरीर से देखिएगा तो विश्वास नहीं कीजिएगा कि मतलब इस परिवर्तन के आदमी है। बहुत ही कड़ा दिमाग का आदमी है, गाली से ही बात करते हैं। क्या उस प्लॉट पर अभी तक 44 नहीं लगाए? 44 लगा दिए हैं लेकिन अभी तक वो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 44 का कोई सुनवाई नहीं? नहीं।
उस पर केस भी किए हैं मुकदमा। उसका भी मतलब वकील साहब बोले हैं कि जब भी 1 आध महीना और समय लगेगा। सीओ साहब से मिले थे पातेपुर सीओ? सीओ साहब से मेरा भाई साहब और मिले थे, और उसका दाखिल खारिज का नकल मांगा जा रहा है सीओ साहब से। तो वो बोलते हैं कि जब तक सीओ साहब या कर्मचारी? कर्मचारी साहब से वो बोलते हैं कि जो वहाँ से नोटिस जब आएगा महुआ अनुमंडल से उसके बाद हम दे सकते हैं, इसे नहीं दे सकते हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है 2080 का। सर्वेसराय के नाम पर कैसे गया उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कैसे रिकॉर्ड नहीं है? नहीं। जमीन बिक्री भी हुई उसमें से? हाँ, बिक्री भी हुआ है। बिक्री भी हुआ है लमसम 1 सवा कट्ठा के करीब में, हम डिसमिल में नहीं जानते हैं। वो नंदू राय के हाथ बेचे हैं। अच्छा। तो उसको जो बिक्री जो हुआ वो पार्टी को दाखिल खारिज हो गया? हाँ, दाखिल खारिज भी हो गया वो पार्टी के, और रसीद भी वो पार्टी के कट गया। वो पार्टी को जिसको दाखिल खारिज हुआ उससे नकल मांगी है, जो वो नकल दीजिए हमको। वो नकल हम निकलवा लिए हैं। अच्छा, वो नकल निकाले? हाँ, हाँ। वो नकल मेरे पास मौजूद है। केस नंबर कितना है उसका? उसका केस नंबर, आप क्या चाहते हैं सीओ साहब से? क्या चाहते हैं? हम सीओ DSLR साहब से क्या चाहते हैं? हम सीओ साहब से पूरा उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ चाहते हैं ही कि जो वो 2080 277 खाता 2080 का 19 डिसमिल का जो दाखिल खारिज का क्या बोलता है उसको, मोटेशन हमको चाहिए। हम इसे चेक करवाए हैं तो केस नंबर से पता चला है कि चकजादो गांव का 229 केस नंबर है, और खाता खेसरा मेरा, ज़मीन मेरा, और बिना लिखे हुए उनके नाम पर कैसे चला गया। अब मेरा दादाजी भी मतलब ज़मीन से जमीन मतलब रजिस्ट्री कब हुई थी? ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था लमसम 30 से 40 के बीच में, 1930-40 के बीच में। नहीं, अभी जो नया बोले कि डेढ़ नया कट्ठा जो बिक्री हुई है 16 से 17 में हुआ है। 16-17 में। हाँ। जानकारी कब मिली थी कि हमारा जमीन कोई और है और हम कोई और को जो है जानकारी काम मिला कर रहे हैं? जब रामलगन राय ज़मीन बेचे नंदू राय के यहाँ थे, कब? लमसम 22-23 में, 2022-23 में। अच्छा। तब हम लोग को जानकारी हुआ कि मेरा ज़मीन वो कैसे बेच दिए। तो उस समय से आप जो है सो उसको हाँ, खोज कर बहुत रहे दर हैं। बतर भटक रहे हैं, परेशान हो गए। जब कोई रास्ता नहीं मिला है तो फिर कोई धमकी वगैरह भी मिलती है क्या? हाँ, धमकी भी मिला है। धमकी भी मिला है कि देख लो कितना तोरा पावर हो, तू करके देख ले, हमारा यहाँ पावर हो तो हम ले लियो, तोरा में पावर हो तो तू करके दिखा दे, तोरा से कुछ न होए वाला हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पातेपुर प्रशासन से मतलब, और अपना पातेपुर का अंचल अधिकारी से, अधिकारी से, BDO सीओ साहब से चाहते हैं कि जो भी है मेरा ज़मीन पर जांच मतलब किया जाए, और उचित जो होगा वो मतलब किया जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार, हम्म, घर बडरिया तुर्की, थाना पातेपुर, जिला वैशाली, बिहार। हाथ में कागज ले पेपर लीजिए। दिखाइए सामने।